बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हमने बात करनी है कि कांस्टेंट्स और पैरामीटर्स के बारे में। इन दोनों चीज़ों को आप मैथ्स में पढ़ते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर बात करेंगे इकनॉमिक्स के हवाले से। कांस्टेंट से क्या मुराद है, कैसी मिकदारें होती हैं। नाम से ज़ाहिर है कि ये मुस्तकिल मिकदारें कहा जाता है। ठीक है जी। अ कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज इन अ गिवन प्रॉब्लम। E.T. डॉलिंग ने कहा है कि कांस्टेंट से मुराद ऐसी मिकदारें हैं जो पूरी बहस के दौरान अपनी कदर को, अपनी कीमत को मुश्किल रखती हैं। किसी किस्म की इनकी मिकदार में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती है। अच्छा जी, जब ये मुतग़य्यर के साथ होती हैं तो साकनात को अददी कोफिशेंट कहलाती हैं। आम तौर पे हम इसे अंग्रेज़ी के हरूफ से भी ज़ाहिर करते हैं। कैसे ज़ाहिर करते हैं? A, B, C और D से भी इन्हें ज़ाहिर किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद इसको हम और भी तरीक़ों से ज़ाहिर करते हैं। अल्फ़ा से ज़ाहिर करते हैं, बीटा से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है जी। गामा से ज़ाहिर करते हैं, इन निशानों से भी ज़ाहिर करते हैं। ये भी कांस्टेंट को ज़ाहिर करती हैं चीज़ें। इनकी कदर मुश्किल रहती है, यानी जिसकी कदर हमें पहले से मालूम होती है। मिसाल के तौर पर मोटरसाइकिल का साइज़ और वज़न। देखिए, मोटरसाइकिल की रफ़्तार कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मोटरसाइकिल का वज़न नहीं चेंज होना। वो जितने एक वज़न का बना है वो उतना ही रहना है। ठीक है जी। रियाज़ियाती तौर पे कांस्टेंट को हम किस तरह से ज़ाहिर करते हैं कि AX + B इज़ इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें A और B जो हैं ये कांस्टेंट हैं। A और B ये दोनों कांस्टेंट हैं। मैंने अभी भी बताया था कि अंग्रेज़ी में भी, अल्फाज में भी इसे ज़ाहिर किया जाता है। और x जो है वो क्या है? वो वेरिएबल है। ठीक है जी। x जो है ये शो करता है वेरिएबल को। ठीक है जी। वेरिएबल से मुराद ऐसी मिकदारें हैं जो मुख्तलिफ कदरें या कीमतें अपनाती होती हैं। ये अब आपको पहले भी मैंने बताया है। अच्छा जी, अब अगर मैं इसे इक्वेशन की सूरत में लिखूं कि 2x + 3 इज़ इक्वल टू 0, तो कांस्टेंट क्या है? 2 और 3 जो है ये कांस्टेंट है और x जो है ये वेरिएबल को शो करेगा। लेकिन हम माशियात में भी इस सूरत में जो इस तरह ज़ाहिर करते हैं वो एक इक्वेशन की शक्ल में ज़ाहिर करेंगे। एक इक्वेशन की शक्ल में इसको हम ज़ाहिर करते हैं। देखें, डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है जी। डिमांड की भी एक इक्वेशन है। हम कहते हैं जी क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। इसकी जो डिमांड की इक्वेशन है वो है जी QD इज़ इक्वल टू A - BP। अब ये जो A और B हैं ये कांस्टेंट हैं। Q और P दोनों जो हैं ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है जी। A और B जो है ये कांस्टेंट को ज़ाहिर करते हैं और P और QD मुतग़य्यरात हैं। अच्छा जी, तो सर्फ की मिसाल ले लें। C इज़ इक्वल टू A + BY। अब यहाँ पे A और B ये दोनों कांस्टेंट हैं और C और Y दोनों वेरिएबल्स को ज़ाहिर करेंगे। अच्छा, कांस्टेंट की जो हैं वो दो किस्म के, दो तरह की होते हैं। एक तो होते हैं न्यूमेरिकल कांस्टेंट, ये जैसे मैंने अभी लिखा था 2x + 3 इज़ इक्वल टू 0। न्यूमेरिकल कांस्टेंट में 2 और 3 जो है ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। ठीक है जी। अदद की सूरत में, अदाद की सूरत में इसे ज़ाहिर किया गया है। दूसरे को बोलते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स या सिंबॉलिक कांस्टेंट कहते हैं। ये क्या होते हैं? अच्छा जी, अब पैरामीटर्स क्या होते हैं देखें। पैरामीटर इज़ अ क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट इन अ गिवन प्रॉब्लम बट may assume different values in different problems। पैरामीटर्स या अलामती साकनात ऐसी मिकदारें हैं जो किसी ख़ास मसले की खातिर मुश्किल फ़र्ज़ कर ली जाती है। इनमें कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन ये मुख्तलिफ मसलों में मुख्तलिफ कीमतें इख्तियार कर सकती हैं। अच्छा जी, देखें, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताई है कि QD इज़ इक्वल टू A - BP। यहाँ पे A और B को मैंने अभी आपको बताया है कि ये कांस्टेंट है। असल में ये कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं, सिंबॉलिक कांस्टेंट हैं। इन्हें हम पैरामीटर्स बोलते हैं। इनमें किसी किस्म की कोई भी तब्दीली नहीं आती।
अभी एक और बात भी मैंने आपको बताई कि क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, लेकिन ये सिर्फ क्वांटिटी डिमांड सिर्फ अकेला प्राइस का तफाइल नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम फ़र्ज़ करते हैं इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। क्वांटिटी डिमांड एक्चुअली इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, टेस्ट, नंबर ऑफ कंज्यूमर, इनकम एंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक है जी। पी आई प्राइस सब्स्टिट्यूट को ज़ाहिर करता है, वाई इनकम को ज़ाहिर करता है, एन जो है नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स को, और टी टेस्ट। अब जब हम कानून तलब बयान करते हैं तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनमें कोई तब्दीली नहीं आती, ये सेम रहते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें तब्दील होती हैं। एक सार्फ का टेस्ट भी तब्दील होता है, सार्फिन की तादाद भी बढ़ती है, आमदनी भी कम ज़्यादा होती है, और जो नेमुल बदल होता है शय का उसकी प्राइस में भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन कानून तलब को सही साबित करने के लिए हम इसे फ़र्ज़ करते हैं कि इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती है, और सादा लफ्ज़ों में हम कह देते हैं क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। जब प्राइस में इजाफा होगा क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, और जब प्राइस में कमी वाक़या होगी क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो जाएगा। आप अक्सर जो आप पढ़ते हैं ये थ्योरी में जो नज़रियात बयान किए जाते हैं उसमें लिखा जाता है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, यानी दीगर हालात बादस्तूर कायम रहें। वो कौन से हालात होते हैं? वो जो हालात अज्यूम किए होते हैं। अब ये कानून तलब में हम अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ना ही टेस्ट बदलेगा, ना ही नंबर ऑफ़ कंज्यूमर बदलेंगे, ना इनकम, ना प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। तब जाके ये कानून तलब सही साबित होगा कि जब कीमत बढ़ेगी तो डिमांड में कमी वाक़या होगी, जब कीमत कम होगी तो डिमांड में इजाफा होगा। लेकिन हकीकत ये है कि रियल लाइफ में इनमें तब्दीली आती है। ठीक है जी। ये थे कॉन्स्टेंट्स और पैरामीटर्स। उम्मीद है आज का लेक्चर आज के लिए इतना ही। आपको अगर मुस्तफ़ीद हुए हैं तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अपनी राय का इजहार कमेंट में भी कीजिएगा। ख़ास तौर पे सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। देखें, अच्छा इल्म देना, पढ़ाना, लिखाना सदका जारिया है। अगर आप वाकई ही इस इल्म से सीख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। अल्लाह निगहबान।